अरे सुनो, धीरेन्द्र सर की क्लास शुरू हो गई। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक लगता है इजी, समझाते हैं ऐसे जैसे फ्रेंड हो कोई। धीरेन्द्र सर की क्लास सबसे बेस्ट। तो नमस्कार साथियों, लोग न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है हमारी और हम पूरी नर्सिंग की थ्योरी क्लासेस यूट्यूब पे डालेंगे लेकर। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास, न्यूट्रिशन और फूड साइंस। इसके बारे में देखते हैं। फादर ऑफ न्यूट्रिशन एंटोनी लिवॉइसर। इसका फादर कौन है? एंटोनी लिवॉइसर है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इन हैदराबाद। इस न्यूट्रिशन की पहली इंस्टीट्यूट कहाँ बनी थी? नेशनल इंस्टीट्यूट NIN, ये बनी थी हैदराबाद में 1958 में, 1958 में। वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को। द वर्ल्ड न्यूट्रिशन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्रियस। इस कहाँ से ड्राइव्ड किया गया है? लैटिन के वर्ड से, न्यूट्रियस से। इसका न्यूट्रियस का मतलब क्या होता है? देखो, टू नॉरिश, किसी को पोषण करना, टू केयर। चलता टॉपिक है ग्रेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको ग्रेड भी दिया जाता है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट लेस देन 60% इसको बोलते हैं सीवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और 60 to 75% होता है उसको मॉडरेट माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और 75 to 90% होगा उसको माइल्ड माल न्यूट्रिशन। मोर देन 90% होगा उसको बोलते हैं नॉर्मल बच्चा, ठीक है। माल न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जिसमें 60% से यदि उसका बॉडी वेट कम आ रहा है, ठीक है, 60% से कम आ रहा है तो सीवियर माल न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है? ठीक है, स्टंटिंग हमारी मेन हेडिंग है। ये होता क्या है? लो डिक्रीज हाइट फॉर एज। देखो, एस मीन्स स्टैंडिंग है ना, हाइट। हाइट क्या है? स्टैंडिंग टाइम पर हम उसकी हाइट लेती हैं, इसीलिए एस मीन्स स्टंटिंग, एस मीन्स स्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे इसको, फॉर्मूला को याद करने के लिए। स्टंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं उसकी हाइट फॉर एज, ठीक है। आगे चलते हैं वास्टिंग। वास्टिंग क्या है? अंडरवेट चाइल्ड ड्यू टू फैट लॉस फ्रॉम एक्यूट पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज। उसका वास्टिंग में क्या होता है? वेस्टेज हो जाता है फैट का, फैट लॉस हो जाता है उसका। अब टाइप ऑफ वास्टिंग, वास्टिंग की टाइप होती है, इसकी 4 ग्रेड होती हैं। ग्रेड देख लेते हैं हम पहले। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड 4, ठीक है। इन सब ग्रेड को हम देख लेते हैं। ग्रेड फर्स्ट क्या है? फैट लॉस फ्रॉम एक्जिला एंड ग्रोइन। एक्जिला मतलब कांक के बगल वाले हिस्सा, एंड ग्रोइन मतलब जहाँ पे जेनाइटल होते हैं अपने, वहाँ से फैट का लॉस होता है। ग्रेड सेकंड में फैट लॉस फ्रॉम थाई एंड बटक्स। बटक्स और थाई से फैट लॉस होता है सेकंड ग्रेड में। ग्रेड थर्ड एब्डोमिन एंड चेस्ट। इसमें फैट लॉस होता है एब्डोमिन एंड चेस्ट से। ग्रेड फोर्थ बकल पैड। बकल जो पैड होता है ओरल कैविटी, चिक्स में से उसका फैट लॉस हो जाता है, चिक्स उसके गड्ढों में घुस जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी। ओके, क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है? अंडरवेट एडल्ट ड्यू टू फैट लॉस फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। लंबे समय से उसके अंदर एनर्जी का लॉस रहा है, लंबे समय से उसने एनर्जी प्रॉपर नहीं ली है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी। अब इसमें अगली हेडिंग आती है हमारी बॉडी मास इंडेक्स, BMI, ठीक है। क्या आती है? BMI। नेक्स्ट, और इसको दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं हम? इसको दूसरे नाम में क्वाइटलेट इंडेक्स, ठीक। अब इसको भी देखते हैं आगे। ये किसने दिया था? गिवन बाय एडोल्फ क्वाइटलेट, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? क्वाइटलेट इंडेक्स। एडोल्फ क्वाइटलेट के द्वारा दिया गया, क्वाइटलेट इंडेक्स रख दिया है BMI का नाम। नेक्स्ट है इट एक्सप्रेस। क्या बताता है BMI? इट एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ वेट टू हाइट। इसमें क्या बताता है? वेट इन केजी में लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाइट इन मीटर स्क्वायर। और इसका क्लासिफिकेशन, BMI क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, BMI का क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। BMI, यदि BMI लेस देन 15 होता है तो उसको बोलते हैं, यदि BMI लेस देन 15 होता है तो उसको बोलते हैं वेरी सीवियर अंडरवेट, ठीक।
नेक्स्ट है BMI यदि लेस देन 16 होता है तो उसको बोलते हैं सीवियर अंडरवेट। यदि BMI लेस देन 18.5 होता है तो उसको बोलते हैं अंडरवेट। उसका वजन यदि 18.5 से कम आता है तो उसको बोलते हैं अंडरवेट। वेट उसका क्या है? अंडर है, अभी उसका नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कम है वो उसका वेट। नॉर्मल कब होगा? यदि उसका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे हम नॉर्मल BMI। यदि उसका BMI 25 से 30 के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं ओवरवेट। यदि BMI उसका 30 से 35 होता है तो उसको बोलते हैं ओवेज ग्रेड फर्स्ट। 30 पे कौन सी ग्रेड स्टार्ट हो जाती है? पहली। 35 से 40 यदि उसका BMI होता है तो उसको बोलते हैं ओवेज ग्रेड सेकंड। यदि 40 से 45 पे आता है तो ओवेज ग्रेड थर्ड। 45 से 60 पे आए तो ओवेज ग्रेड फोर्थ। 50 से 60 पे आता है तो ओवेज ग्रेड फिफ्थ। ये अब आगे देखते हैं। मोर देन 60 होगा तो हाइपर ओवेज। यदि उसकी BMI 60 से ऊपर है तो उसको बोलते हैं हम हाइपर ओवेज। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आते चिल्ड्रन में देखती हैं BMI के बारे में। यदि BMI लेस देन 50 परसेंटाइल आता है तो उसको बोलते हैं हम अंडरवेट बच्चा। यदि BMI बिटवीन 5 से 85 परसेंटाइल आता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल BMI। 5 से कम आ रहा है तो अंडरवेट, और 5 से 85 के बीच में आ रहा है तो क्या बोलते हैं हम? ठीक है, नॉर्मल। इफ़ BMI बिटवीन 85 टू 95 परसेंटाइल उसको बोलते हैं ओवरवेट। यदि बच्चों का BMI 85 टू 95 परसेंटाइल आता है तो उसको बोलते हैं ओवरवेट। ठीक है। इफ़ BMI मोर देन 95 परसेंटाइल उसको बोलते हैं ओवेज। अब इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला ये भी यूज़ करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं वो यूज़ करते हैं, साकेट टाइप का यूज़ करती हैं। उसमें यदि 12.5 से नीचे आ रहा है तो उसको बोलते हैं अंडरवेट। ठीक है, 5th परसेंटाइल में आ जाएगा। और यदि 5th टू 85 पे आ रहा है तो वहाँ पे नॉर्मल आता है 12.5 से 13.5 आता है। ठीक है, उसका साकेट टाइप में मेजरमेंट में ग्रीन में आता है। इफ़ BMI मोर देन 95 परसेंटाइल तो उसको बोलते हैं ओवेज। अब आती हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, BMR क्या होती है, इसको देखते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट, द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज्ड। जिस रेट पर, वैसे समझ लो पहले अपनी नॉर्मल लैंग्वेज, ऐसी रेट मेटाबॉलिज्म की रेट जहाँ पर हम लोग नॉर्मल बैठे होते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स यूज कर रही होती है एनर्जी को, उस टाइम पे वो जो रेट होती है उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखो डिफाइन करते हैं। द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज्ड टू मीट द बेसिक मेटाबॉलिक नीड ऑफ सेल। सेल की जो बेसिक मेटाबॉलिक नीड होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है इसको, इस बेसिक मेटाबॉलिक नीड को पूरा करने के लिए सेल के लिए। इन इट्स बेसल एडाप्टिव स्टेट 24 आवर्स आफ्टर मील। जैसे मील हमने ले लिया उसके 24 घंटे बाद ही हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है। बेसल इन इट्स बेसल एडाप्टिव स्टेट, ठीक है, आफ्टर मील। कितने घंटे? 24 आवर। आगे देखो, व्हेन ए पर्सन इज इन कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। जब कोई व्यक्ति कंप्लीट फिजिकली एंड मेंटली रेस्ट पे होता है तो उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट चल रही होती है। और ह्यूमन बॉडी एट इट्स मिनिमम एनवायरमेंटल टेम्परेचर रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, इसको बोलते हैं BMR मेजर्ड। ह्यूमन बॉडी क्या है, इसके मिनिमम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, उस टाइम पर है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उस टाइम पर है, हम उसको मेजर करते हैं उसकी BMR को। इसको मेजर किया गया है, इसी चीज़ को BMR मेजर किया गया है। किसको? जब ह्यूमन की बॉडी इसकी मिनिमम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर रिक्वायर करती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर करती है, उसी को हमने मेजर किया है BMR। क्लियर हुआ BMR एंड BMI क्लियर हुआ। हाँ, वो बॉडी का वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट किस में लेते हैं? मीटर स्क्वायर में, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आती है BMR का नॉर्मल लेवल क्या होता है। नॉर्मल BMR देखते हैं, मेल का होता है और फीमेल का अलग अलग देखते हैं। मेल का है 24 से 26 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे। यदि मेल के बारे में बात करें तो मेल को 24 से 26 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से उसका जो वेट होता है पर डे, उसको रिक्वायर होती है BMR की, किलो कैलोरी की, इतनी किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, 24 से 26 किलो कैलोरी की। फीमेल को ज़रूरत कितनी की होती है? 22 से 24 किलो कैलोरी की पर केजी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से पर डे इतनी किलो कैलोरी की BMR नॉर्मल फीमेल की होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं SDA, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। ये क्या होती है? डेफिनेशन देखो, द एनर्जी दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू बेसिक यूनिट एंड देन यूटिलाइज बाय सेल। ऐसी एनर्जी
ठीक है। द एनर्जी हैज बीन यूज्ड बाई बॉडी ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने के दौरान एनर्जी जब यूज करता है बॉडी, उसको बोल है ना मॉलिक्यूल इनटू बेसिक यूनिट में, जो फिर वो बॉडी के द्वारा यूज कर ली जाती है। वो एनर्जी जो लार्ज मॉलिक्यूल तोड़े गए हैं वो बॉडी के द्वारा एनर्जी के रूप वो भी यूज किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, क्या बोलते हैं, SDA। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो प्रोटीन का क्या होता है। प्रोटीन SDA और प्रोटीन को जब हम तोड़ते हैं तो वहाँ पर उसकी जब सबसे ज़्यादा होती है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन प्रोटीन की होती है 30%, SDA ऑफ फैट की होती है 13%, SDA ऑफ कार्बोहाइड्रेट 5% होती है कार्बोहाइड्रेट की, SDA ऑफ मिक्सड डाइट इसकी होती है 10% रेंज, 10 to 14%। ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट देखो, ए डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन नॉर्मल क्वांटिटी। बैलेंस डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट होते हैं नॉर्मल क्वांटिटी में होते हैं। थेराप्यूटिक डाइट क्या होती है? मॉडिफिकेशन किया जाता है फूड में टू मीट द न्यूट्रिशन नीड ऑफ ए सिक पर्सन। एक बीमार व्यक्ति की डाइट होती है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, एक थेरेपी के रूप में हम इस डाइट को दे रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन नीड की उसकी पूर्ति करने के लिए। ठीक है, अगला है RDA, एवरेज डेली लेवल ऑफ इनटेक टू मीट द न्यूट्रिशन नीड ऑफ ए हेल्दी पर्सन। ये क्या है? RDA होती है, एक हेल्दी पर्सन के लिए यूज की जाती है, हेल्दी पर्सन के लिए RDA है। ठीक है, उसकी डेली नीड को पूरा करने के लिए रिकमेंडेड, मतलब कि रिकमेंडेड उसकी रिकमेंड किया जाता है कि तुम नॉर्मल लेवल इतना चाहिए एनर्जी का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, है ना। और बस कैलोरी को अगली क्लास में देखते हैं। इस न्यूट्रियस का मीन्स क्या होता है? टू नॉरिश, टू चेरिश, केयरफुली लुक आफ्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन। न्यूट्रिशन साइंस ऑफ फूड, इट्स रिलेशन टू हेल्थ। साइंस है फूड की, इसका रिलेशन होता है, साइंस है फूड की, इसका रिलेशन है हेल्थ से। और देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में क्या बता रहा है। हेल्थ, अभी हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिजीज एब्सेंट है तो वो हेल्दी है, उसके लिए हमें फिट होना चाहिए चारों आयाम में, जैसे फिजिकली, मेंटली। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फूड क्या है? फूड का इंट्रो देखो, एनी सब्सटेंस विच बी कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, फूड्स का क्लासिफिकेशन देखो, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया पहला, दूसरा है बेस्ड ऑन ऑरिजिन, तीसरा है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। तो इनको देखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। इसमें पहला है एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट आता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और बॉडी बिल्डिंग फूड, इसमें आती है प्रोटीन। प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। इनको सबको आगे अंतर पढ़ेंगे, सब पूरा न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑरिजिन, ओरिजिन कहाँ से प्राप्त हुआ है फूड, जैसे प्लांट से होता है। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑरिजिन की कहाँ से प्राप्त हो रहा है फूड, हमें प्लांट से होता है एंड एनिमल्स से होता है, दोनों के अकॉर्डिंग होता है फूड। अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, के खाने में कौन सी फूड्स में हमें क्या प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नेशनल फूड एंड कॉन्टिनेंटल। यहाँ पे जियोग्राफिकल मतलब कि भौगोलिक के आधार पर पाए जाने वाले फूड्स, जैसे पहला है नेशनल हो गया, नेशनल लेवल पे पाया जाना, कॉन्टिनेंटल एक प्लेस पे पाए जाने वाला फूड्स। मेडिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, क्लियर लिक्विड डाइट, फुल लिक्विड डाइट, ब्लेंड डाइट, रिनल डाइट एंड हेपेटिक डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट होती है जिसमें क्लियर लिक्विड होता है, एकदम वाटरी लिक्विड का मतलब पूरा लिक्विड होता है, उसमें कुछ और भी ऐसे नहीं होता है। जैसे कि फ्रूट जूस हो गए तो वो किस में आएंगे, फुल लिक्विड में, और यदि क्लियर होगा तो क्लियर वाटरी, वो आएगा क्लियर में। ठीक है, अगला है ब्लेंड डाइट, और ब्लेंड होती है दाल, खिचड़ी, दलिया, सॉफ्ट डाइट होती है हल्की ना। और रिनल डाइट हो गई, रिनल पेशेंट के लिए जो दी जाने वाली डाइट होती है रिनल डाइट, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड होता है। और हेपेटिक डाइट जिसमें फैट रेस्ट्रिक्टेड होता है, लो फैट डाइट होती है हेपेटिक पेशेंट के लिए, लीवर पेशेंट के लिए। रिनल डाइट होती है रिनल पेशेंट के लिए। हेपेटिक डाइट में क्या नहीं होता है, फैट कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं।
न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के फंक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए ये ज़रूरी होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, ग्रोथ के लिए। हमारी जो भी ग्रोथ हुई है, हम इतने बड़े हो गए, किससे हुए? न्यूट्रिएंट्स से हुए, है ना। न्यूट्रिएंट्स आर द पार्ट ऑफ फूड, ये फूड के ही पार्ट होते हैं। अब इसको डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑफ न्यूट्रिएंट्स का अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, तीनों बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरी होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में जरूरी होती हैं। विटामिन मिनरल्स अब आती हैं। डाइटिक्स क्या होती है? डाइटिक्स क्या होती है? द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग द प्लानिंग ऑफ डाइट फॉर सिक और वेल पर्सन। सिक एंड वेल पर्सन के लिए हमने क्या किया था? प्लानिंग किया था डाइट का, और उसको हम क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब हम उसके लिए दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डाइटिक्स। ठीक है, डाइटिक्स बोलते हैं। अब आते हैं माल न्यूट्रिशन, कुपोषण बोलते हैं इसको हम लोग। माल न्यूट्रिशन क्या होता है ना? माल न्यूट्रिशन देखते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी, एक्सेसिव इंटेक एंड इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इम्पेयरमेंट हो जाता है हेल्थ का रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी, ज़्यादा कमी हो जाती है, ज़्यादा इंटेक हो जाता है, एंड इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा और कम हो जाएगा, उसको इम्बैलेंस ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग माल न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, ये क्यों पाया जाता है? अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें न्यूट्रिएंट्स की। एग्जांपल पीईएम। ओवर न्यूट्रिशन इसमें अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें ज़्यादा ओवर इनटेक कर लेता है। एग्जांपल ओबेसिटी। अब आती है स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल प्लेग्रा एंड स्कर्वी, इसमें क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है विटामिन